मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मिस्टर दिनेश चतुर्वेदी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका की संरचना। जो जीवाणु कोशिका की संरचना है वो मेनली टू पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक होता है वॉल लेयर एंड सेकंड होता है मैट्रिक्स। जो वॉल लेयर होता है वो 3 डिफरेंट लेयर्स की बनी होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको हम कैप्सूल या स्लाइम लेयर कहते हैं। जो सेकंड लेयर होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं और जो थर्ड लेयर होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो आउटर लेयर होती है ये वाली, इसको हम कैप्सूल या स्लाइम लेयर कहते हैं। ये पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन्स की बनी होती है। और जब पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन्स के कंपोनेंट्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं तो इसको हम कैप्सूल कहते हैं। और जब प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड के कंपोनेंट्स लूजली अरेंज होते हैं, दूर दूर अरेंज होते हैं, तो इसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं। ये कैप्सूल और स्लाइम लेयर ये जेनेटिकली फिक्स्ड होता है और इसी के आधार पर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया और स्लाइम लेयर्ड बैक्टीरिया कही जाती है। जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होती है ये स्मूथ कॉलोनी बनाती है, इसलिए इस बैक्टीरिया को एस टाइप बैक्टीरिया कहते हैं। और ऐसी बैक्टीरिया जो रफ कॉलोनी बनाती है अर्थात स्लाइम लेयर्ड वाली बैक्टीरिया, इसको हम आर टाइप बैक्टीरिया कहते हैं। जो एस टाइप बैक्टीरिया होती है वो मोर वायरुलेंट होती है, जबकि जो आर टाइप बैक्टीरिया होती है वो मोर वायरुलेंट नहीं होती है। मीन्स ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया डिजीज़ काज करती है जिसको हम एस टाइप बैक्टीरिया कहते हैं, और स्लाइम लेयर्ड बैक्टीरिया जो होती है उसको हम आर टाइप बैक्टीरिया कहते हैं। ये डिजीज़ काज नहीं करती है। तो इस कैप्सुलेटेड और स्लाइम लेयर्ड के आधार पर 2 टाइप की बैक्टीरिया होती है, एक एस टाइप बैक्टीरिया और एक आर टाइप बैक्टीरिया। ये कन्फर्म हो गया है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ये सेल वॉल पे। जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है प्रोटीन्स की, लिपिड्स की और अमीनो एसिड की। इसके अलावा इसमें 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुगर डेरिवेटिव्स पाता है जिसको हम कहते हैं नाग एंड नाम। इसका फुल फॉर्म है, नोट करा दे रहे हैं, कई बार पूछे गए हैं, एन एस्टिल ग्लूकोज एमाइन एंड एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड। जो एन एस्टिल ग्लूकोज एमाइन है, एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड है, ये केवल बैक्टीरियल सेल वॉल में पाई जाती है, अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जो ये सेल वॉल की जो आउटर लेयर होती है इसमें पेप्टाइडोग्लाइकान पाया जाता है। और ये पेप्टाइडोग्लाइकान जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है, इसमें 60 to 90% होता है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है इसमें ओनली 10% होता है। ये पेप्टाइडोग्लाइकान्स। इसके अलावा जो ग्राम